स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। हम सब पढ़ने वाले हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या है। ये हमारे एंट्री का सबसे मूल चीज यही है कि हम किस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट में एंट्री करेंगे। सब लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। सब लोग जो भी काम में डिस्टर्ब होंगे वो काम छोड़ करके अपना स्लाइड पे ध्यान देंगे, क्योंकि यही वो चीज है कि हमको कौन सा कॉल लेना है और कौन सा पुट लेना है। कौन सा कॉल लेना है या कौन सा पुट लेना है, यही वो प्राइस एक्शन बताता है। प्राइस एक्शन भी हम लोग के सामने तीन तरीकों से पेश होकर के आएगा। एक जो आएगा वो एटीएम बन के आएगा। एटीएम, करेंट प्राइस जो मार्केट का चल रहा होगा उसको हम लोग एटीएम बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। जो मार्केट का स्ट्राइक प्राइस जो करंट में लाइव मार्केट में चल रहा होता है उससे हम एटीएम बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। और जो पहले बीत गया है, जो प्राइस पहले बीत गया है और मार्केट इस प्राइस से ऊपर चल रहा है तो उसको हम आईटीएम यानी इन द मनी बोलते हैं। और फ्यूचर प्राइस जो आने वाला है, जहां मार्केट अभी चल रहा है उससे आगे जो प्राइस आएगा उसको हम लोग ओटीएम बोलते हैं। तो सपोज दैट मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा, मैं आपको एग्जांपल दे करके बताना चाहूंगा, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा। अगर लाइव मार्केट का प्राइस अगर 200 रुपया चल रहा है, 200 रुपया चल रहा है तो एटीएम है, 200 रुपया एटीएम है। एट द प्राइस, अभी लाइव मार्केट 200 रुपये चल रहा है। अगर इसके बाद अगर वो प्राइस 300 रुपया पे जाएगा तो वो ओटीएम होगा। ओटीएम यानी फ्यूचर में प्राइस आ सकता है 300, लेकिन जो प्राइस पहले 100 बीत गया है, 100 बीत गया है, तो 100 जो है आईटीएम है। आईटीएम है, इन द मनी है। यानी कि मार्केट में आपको तीन प्राइस दिखेगा, 100, 200, 300। तो 200 जो मार्केट का प्राइस जो चल रहा है वो अभी करेंट प्राइस चल रहा है, वो आपका करेंट प्राइस चल रहा है। तो करेंट प्राइस जो चल रहा है उसको एटीएम बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। तो जो लाइव मार्केट का जो प्राइस चल रहा होता है उसको हम लोग एटीएम बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। और जो 100 रुपया है, आईटीएम बोलते हैं। 100 रुपया जो पास्ट का प्राइस है, 100 रुपया जो पास्ट का प्राइस है यानी जो प्राइस बीत गया है पहले, 100 रुपया, 200 रुपया, वेट मैं फिर से लिखता हूँ, 100 रुपया, 200 रुपया और 300 रुपया। तो 100 रुपया जो बीत गया है वो पास्ट प्राइस है, ये इतना तो पता है ना। 200 रुपया अगर करंट प्राइस चल रहा है तो 100 रुपया बीता हुआ प्राइस है, पास्ट प्राइस है, उसको हम लोग आईटीएम बोलते हैं, इन द मनी बोलते हैं। 200 जहां मार्केट अभी चल रहा है यानी करंट प्राइस है वो एटीएम बोलते हैं, एट द मनी बोलते हैं। और 300 जो प्राइस आने वाला है, मार्केट उस पर हाई लगा सकता है, उसको हम लोग ओटीएम बोलते हैं, यानी कि ऑन द मनी बोलते हैं। यानी कि 100 रुपया जो मार्केट उस प्राइस को हाई लगा करके 200 पर गया और मार्केट 200 पे चल रहा है, और उसके आने वाला प्राइस 300 होगा जो कि हमारा ओटीएम होगा, और फ्यूचर में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इतना चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। और ये चीज देखना है कि ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है, यानी जो फ्यूचर वाला प्राइस है, यानी कि जो हमारा करेंट प्राइस 200 चल रहा है, ठीक है, मार्केट का अभी करंट प्राइस 200 चल रहा है, तो हम 200 के ऊपर जो 300 आएगा, यानी 300 को ओटीएम, 300 को हम ओटीएम बोलते हैं, तो हमको 300 पे ट्रेड नहीं करना है। यानी कि हमको कभी 300 यानी ओटीएम पे हमको ट्रेड नहीं करना है। आपको आईटीएम में हमेशा ट्रेड करना है। आईटीएम किसको बोलते हैं, मार्केट अगर करंट प्राइस 200 चल रहा है तो जो पास्ट में 100 रुपया जो बीत गया है, यानी कि 100 रुपया पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट जो 200 रुपया अभी करंट प्राइस चल रहा है, अगर सपोज दैट मार्केट अगर गिरता भी है तो 100 रुपया पर आकर के मार्केट अटकेगा। तो अगर आप 100 रुपया पे ट्रेड करते हैं तो आपको लॉस होने का चांस कम है, लॉस होने का चांस कम है।
लेकिन अगर वहीं अगर आप 300 पे करते हैं ट्रेड, अगर मार्केट हाई नहीं लगाता है तो 100% चांस है कि आपका पैसा नुकसान होगा। तो जब भी आपको ट्रेड करना है तो जो मार्केट का प्राइस अभी चल रहा है उससे कम प्राइस पे करना। अगर मार्केट का प्राइस 200 चल रहा है तो 100 रुपया पे ट्रेड करना है। अगर मार्केट का प्राइस 800 चल रहा है तो या तो 600 पे करेंगे, या 650 पे करेंगे, या 700 पे करेंगे। इन तीन प्राइस पे करेंगे। कभी भी ट्रेड करेंगे हम तो मार्केट के प्राइस से कम वाले प्राइस पे करेंगे। कब कम वाले प्राइस पे करेंगे? कब? जब कैंडल ग्रीन बनेगा। जब कैंडल ग्रीन बनेगा तो हमको आईटीएम में कम वाले रेट पे सेल करना है। क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? फिर से बोलेंगे? कोई कुछ बोल रहा है?